देखिए माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे बहुत ही खास, जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताने वाले थे कि इस वीडियो धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स। और जो भी हम आपको बताएंगे वो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है, तो आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको समझेंगे और एक व्यापक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम ये जो पहला दिख रहा है रूल नंबर ए, जो पहला आपको दिख रहा है रूल नंबर ए, तो देखिए रूल नंबर ए क्या कहता है, यूज ऑफ एट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं आई लिव एट देवघर, आई लिव एट पटना, आई लिव एट मुंगेर। ठीक है, तो आपको सोचना है कि एट का प्रयोग होगा तो होगा कहाँ, उसी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स। रूल नंबर ए, इसका रूल कहता है, रूल नंबर 1 में अगर बात करें हम, तो एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, छोटे शहरों या छोटे शहरों या गांवों के नाम के पहले एट का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया एट का प्रयोग कहाँ होगा, पहले समझ में आ गया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माई ब्रदर्स, माई ब्रदर लिव्स एट जमुई। जमुई, ठीक है, जमुई जो डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम जमुई है। माई ब्रदर लिव एट जमुई, माई ब्रदर लिव्स एट जमुई, मेरे भाई जम्मू में रहता है। जमुई देखिए छोटा सा शहर है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर एट। ठीक है, जमुई छोटा सा शहर है, इसलिए वहाँ हम क्या क्या यूज किए हैं, एट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अगर वहीं मेरा मुंबई आ जाता तो वहाँ एट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ इन का प्रयोग होगा। ठीक है, अभी उसको समझेंगे, पहले एट का समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 में कहता है कि छोटे शहरों या गांवों के नाम के पहले एट का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, समय सूचक शब्द के साथ एट का प्रयोग करेंगे। समय सूचक शब्द के साथ क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। आप सोचेंगे कि आप सोच रहे हैं समय सूचक शब्द क्या किसको कहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आप डेली में जैसे बात करें इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, दिस इज कॉल्ड समय सूचक। देखिए एट आफ्टरनून आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट आफ्टरनून। एक हम एग्जाम्पल, एट आफ्टरनून, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, एट नाइट। ठीक है, तो समय सूचक शब्दों के साथ क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया, यूज ऑफ एट का प्रयोग समझ में आ गया। देखिए हम पहले ही बोले थे जो भी इंपॉर्टेंट इसमें है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सारा कुछ बताने वाले नहीं है, जो मेन में है, जो जरूरी है आपके लिए वो बताने वाले हैं। और मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला जो यूज एट है, एट इतना ही दूर है, हम बताएंगे आपको। इसमें बहुत सारा अगड़म बगड़म उल्टा पुल्टा दिया हुआ, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं समझना, उससे क्या दिमाग हैंग ओवर हो जाएगा। इसलिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन दिखता है, जो जरूरी है उसको बताएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रीपोजिशन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एट का प्रयोग आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे कि व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन जो ये दिख रहा है आपका, ये आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है कि इनका प्रयोग कहाँ करें। बहुत लोग हर जगह इनका प्रयोग कर देते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप हर जगह इनका प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस हो सकता है त्रुटि हो जाए। इसलिए हम आपको बताएंगे आज कि इनका प्रयोग बेसिकली होता कहाँ है। एक्चुअली में देखिए इनका जो प्रयोग होता है वो बड़े बड़े शहरों, महादेश या फिर देशों या फिर राज्यों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है ना, मतलब इनका प्रयोग होता है। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, महादेश हो गया एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हो गया अगर कोई कंट्री का नाम आता है तो वहाँ आप इन लगा सकते हैं। आई लिव इन इंडिया हो सकता है, आई लिव इन इंग्लैंड हो सकता है, आई लिव इन अमेरिका हो सकता है। ठीक है ना, तो हम इसको चर्चा करेंगे। क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1 इसका क्या कहता है, देखिए बड़े
स्थानों के पहले इन का प्रयोग होगा। अब बड़े स्थान में कैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए बड़े स्थान में जैसे महानगर, महानगर, शहर, बड़ा शहर, शहर में बड़ा शहर, सिटी। टाउन और सिटी में अंतर आपको पता है ना, टाउन छोटा सा शहर को बोला जाता है, लेकिन सिटी की अगर बात करें तो शहर मतलब बड़ा शहर, जैसे मुंबई इज अ सिटी। महानगर, शहर, या फिर देश, महादेश, महादेश, या फिर आपको राज्य भी हो सकता है, कोई भी राज्य केंद्र शासित हो, फिर या शासित हो, नो प्रॉब्लम, यूनियन टेरिटरी हो सकता है, या फिर आपका जो सिंपली राज्य बिहार झारखंड, वो हर जगह आप क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मेन चीज जो होता है आपको देखिए, बड़े स्थानों के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे कोई भी महानगर हो सकता है, जैसे मुंबई जैसे महानगर आपको पता है, शहर बड़ा शहर, देश, महादेश, राज्य के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। ठीक है, हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, द मतलब आर्टिकल में चल जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल आपको नहीं समझना, आपको क्या समझना, प्रीपोजिशन समझना। आपको प्रीपोजिशन बता रहा है यूज ऑफ इन। तो रूल नंबर बी नंबर आपका ये इन का क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, आई, पहला एग्जाम्पल लेता आई लिव इन इंडिया। ठीक है, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन एशिया। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया। हम एक एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको ये समझाने के लिए जरूरी है, और विदाउट एग्जांपल, बिना एग्जांपल के आप कुछ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर करिएगा तो उसको जब तक प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम जो भी आपको बता रहे हैं उसको दिमाग से सोचिए, प्रैक्टिकल दिमाग से सोचिए, लेकिन उसको करके देखिए खुद से। अगर खुद से जब तक करके नहीं देखोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम जो कुछ भी बताते हैं आप उसको ट्राई करें कि उसको आप खुद से करने की कोशिश करें। आप खुद से अगर करेंगे तो आपको वो बेहतर तरीके से। बी का रूल नंबर 2 देखिए क्या है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। बी का रूल नंबर 2 में क्या कहता है, इन का प्रयोग इनका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, परमानेंट एक्शन में होता है। जहां परमानेंट एक्शन कुछ होता है, परमानेंट अस्थायी कार्य के साथ इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, परमानेंट एक्शन साथ होता है। ठीक है ना, इनका प्रयोग जो होता है वो परमानेंट एक्शन के साथ होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब परमानेंट एक्शन क्या क्या हो सकता है ये देखिए। परमानेंट एक्शन देखिए क्या होता है। परमानेंट एक्शन देखिए, हिज ब्रदर इन द आर्मी, हिज ब्रदर इन द आर्मी। ठीक है ना, तो ये क्या लग रहा है, ये परमानेंट एक्शन है कि नहीं, तो परमानेंट एक्शन है। योर ब्रदर्स इन द नेवी, जो परमानेंट अस्थाई वर्क होता है वो अगर आता है तो वहाँ क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है ना, तो इनका दूसरा रूल भी आपका क्लियर हो गया। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि आपको उसी मतलब एक अलग वे से हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कोई भी ऐसा वर्ड जो है कॉम्प्लिकेटेड है, सब वर्ड आपको इजी प्रोसेस देखने को मिलेगा, और बड़ा ही देहाती लैंग्वेज से हम बात करते हैं, इसलिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए रूल नंबर 3 में क्या बोलते हैं, रूल नंबर 3 में है इनका प्रयोग। रूल नंबर 3, इनका रूल नंबर 3 प्रयोग ए और एन, आपको पता है आर्टिकल में ए और एन पढ़े थे, प्लस कार हो सकता है, टैक्सी हो सकता है, कार है, या फिर टैक्सी है, या फिर जीप है। ठीक है, इनके पहले होता है। देखिए रूल नंबर 3 में क्या, इनका प्रयोग जो ए और एन, अगर कहीं भी सेंटेंस में ए और एन दिखे
और अगर कार, जीप, टैक्सी है उसके पहले हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये हम जो कुछ बता रहे हैं आप सेंटेंस को मतलब एक अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा नहीं गलत सेंटेंस बोलोगे। हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं उसको अगर यूज करोगे तो आपको सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। तो इसको समझिए। देखिए कैसे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार। देखिए इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं और एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं और बार बार समझ रहे हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं हो तब तक बेटर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, इन अ कार। ठीक है, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, मतलब समझ गया, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार। हम आपको एक एक एग्जाम्पल सबसे बता रहे हैं ताकि जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा ना तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों हम अभी यूज ऑफ एट, यूज ऑफ इन दोनों हम आपको कंप्लीट कर दिए। तो एक वीडियो में आपको बस इतना ही बता सकते हैं, ज़्यादा अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो बताएंगे। आगे वाला वीडियो में आपको फिर से 2-3 रूल बताए जाएंगे। इसी तरह 2-3 वीडियो में पूरा ये जो प्रीपोजिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक वीडियो में लगभग 3-4 रूल्स बताएंगे, अगले वीडियो में फिर 3-4 रूल्स और पूरा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे, उसमें एग्जाम्पल बनेंगे। हम एक देंगे, आपको 10 कंप्लीट ट्राई करना है। तो जब तक आप कंप्लीट ट्राई नहीं करोगे तब तक आप बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।